तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने इस 8.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 में साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन सभी की वैल्यू कैसे निकलता है वो आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। और आज हम लोग कमाल की बात सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा कैसे बनता है। यकीन मानो, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे एक बार समझ लेते हो तो यकीनन आप किसी को भी बातें बड़े आराम से समझा पाओगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम उसका आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक। टेबल तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू यहां पे रखा जा रहा है। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, आप सभी को बता चुका हूं कि साइन 0 क्यों निकलता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों निकलता है। ये सारे आपको पार्ट 1 में 8.2 एक्सरसाइज के पार्ट 1 में आपको समझा दिया है। ये बात आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या करते हैं कि कोस थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो कहते हैं कि आप इसका रिवर्स कर दो। इसका आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यानी अगर साइन 0 इस तरीके से लिखा गया है तो आप कोस 0 किधर से लिखना स्टार्ट करो, इस तरफ से। यानी कोस 0 1, कोस 30 देखो इधर से लिखो क्या है, √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। बट स्टूडेंट, सिर्फ आप ये जान के ना आप अपने लिए ज्यादा फायदे नहीं कर पाओगे। इनको याद रखने का एक और तरीका आपको बता रहा हूं कि आपको रैंडमली कैसे पता लगेगा कोई सी वैल्यू। देखो कैसे जानना है वो बातें देखो। आप सभी स्टूडेंट ने क्लास 9th में ये वाली बात पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण। क्या, पूरक कोण। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। यानी दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री है तो वो दोनों ही एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी दूसरा एंगल बताओ जिनका जोड़ 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, 60 डिग्री। मैंने बोला कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, यानी एक ऐसा एंगल जिनको जोड़ने पर 90 आ जाए, तो वो क्या है, 70। तो इन दो एंगल का सम 90 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और हिंदी में क्या है, पूरक कोण है। ठीक है। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 40 डिग्री। ये बात अगर समझ गए हो ना तो झट से आपको ये वैल्यूज याद हो जाए। ध्यान दो, क्या बात मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे।
कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ कोस अल्फा इक्वल होता है। और यही स्टूडेंट कमाल की बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू आपस में इक्वल होता है। गौर से देखो, गौर से देखो कि जैसे मुझे ये पता करना है कि साइन 30, तो ध्यान दो मैंने क्या कहा कि साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे इक्वल होता है। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन। तो साइन है तो इधर क्या? कोस। तो साइन 30 और कोस 60 क्या होगा? इक्वल होगा। चेक कर लो जरा, साइन 30 कितना है? 1/2 और कोस 60 कितना है? चेक करो, 1/2। क्या सेम है या नहीं है? बताओ। और भी देखो, साइन 90, तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 0 डिग्री। तो साइन 90 किसके बराबर होगा? कोस 0 के बराबर। और साइन 90 क्या होता है? 1। तो कोस 0 क्या होगा? 1। देखो स्टूडेंट कितनी कमाल की बात है। मैंने बोला कि कोस 60 क्या होगा, याद नहीं है, बट मुझे साइन का प्रॉपर याद है। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90। और बताएं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर साइन और कोस बराबर होता है। तो कोस है तो इधर क्या? साइन 90। चेक कर लो कि कोस 60 कितना है? 1/2। अच्छा सॉरी, ये 90 गलत लिख दिया, क्योंकि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 30 होता है। तो साइन 30 देख लो, मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा? और चेक करो साइन 45, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 45। तो साइन 45 किसके बराबर? कोस 45 के। क्या सिर्फ यही पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम लोग इस तरीके से कोस की वैल्यू भी याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक चीज और इधर कि साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट बताइए? P/H। तो हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। कोस थीटा क्या होता है? B/H, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आ रहा है? P/H अपॉन B/H। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो P/H और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लो तो ये H/, क्या आ जाएगा? और H से H कट जाएगा। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आ जाएगा? देखो P/B। और अब बताओ कि स्टूडेंट अब P/B को हम लोग क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो आपने यहां से क्या देख लिया कि साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होगा? टेन थीटा होता है। तो अब आप टेन की भी वैल्यू आप सही बता पाओगे, बट टेन की वैल्यू निकालने के लिए ना उसके पहले एक और चीज सीखना चाहिए आपको। वो क्या है? ध्यान से देखिए कि आप इतना बातें समझ रहे हो कि 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा?
तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3। या 3 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा? 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। या बोलो कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? आप बोलोगे सीधा सीधा 1/5। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1। और 5/1 का उल्टा 1/5। तो ऐसे कि अगर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है। अगर हम किसी नंबर किससे डिवाइड करते हैं और ये जो नंबर है ना 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या आता है बताओ? तो आंसर जो आता है ना वो आता है इन्फिनिटी आता है। और अगर हम 0/0 को डिवाइड करते हैं तो इस केस में जो हमारा आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड आता है। तो स्टूडेंट ये जो नियम है ना ये पूरे गणित के लिए है, ये पूरे गणित के लिए ये नियम है। चाहे गणित किसी भी प्रकार का हो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा। और अगर 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हो और नंबर यहाँ पे क्या नहीं हो 0 ना हो तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। और 0/0 डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड। बट फिर भी अगर किसी बच्चों को इनमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम है ना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये चीजें कैसे आता है। बट मेन मुद्दा अभी यहाँ पर यह है, जैसे देखो इनके लिए मैं आगे बढ़ा कि अब नंबर की जगह मैंने एक 1/0 लिख दिया ना तो आंसर क्या आना चाहिए? इन्फिनिटी। बट ध्यान दो स्टूडेंट, ये तो पूरे गणित में 1/0 को इन्फिनिटी लिखोगे, बट पर्टिकुलर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो 1/0 को इन्फिनिटी का दर्जा हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग इसको क्या कंसीडर करते हैं? नॉट डिफाइंड। ध्यान दो मैंने क्या कहा कि पूरे गणित में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को छोड़कर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे उसे नॉट डिफाइंड। बट जब आप स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो आप जब भी 0 से डिवाइड करोगे नंबर को और नंबर क्या ना हो 0 ना हो तो हम लोग क्या आंसर मानेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बात है। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि tan 0 क्या हो। तो देखो tan 0 लिखना है, tan 0 तो tan थीटा कैसे लिखते हैं? sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan 0 कैसे लिखेंगे? sin 0 बाय cos 0। और sin 0 क्या होता है? 0 और cos 0 कितना होगा? तो 0/1 कितना हो गया? 0। तो tan 0 कितना हो गया? 0। अगर आप tan 30 निकालना चाहते हैं, tan 30 तो tan 30 क्या होगा? sin 30 बाय cos 30। और sin 30 कितना है? 1/2 और cos 30 कितना है? √3/2। तो 2 से 2 काट दोगे तो कितना आ जाएगा? tan 30 1/√3। sin 45 पर रखोगे तो sin 45 बाय cos 45, यानी इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब sin 60 निकालना है, ये सॉरी tan 60 निकालना है तो क्या आ जाएगा? sin 60 बाय cos 60। और sin 60 क्या होता है स्टूडेंट? √3/2 और cos 60 क्या? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया?
थे। साइन 90 जानना चाहते हो, साइन 90, तो साइन 90 टेन 90, तो टेन 90 को क्या लिखेंगे, साइन 90 बाय कोस 90, और साइन 90 एक होता है कोस 90। तो वैसे कायदे से तो ये इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन हम लोग इसे इन्फिनिटी ना मानकर क्या कंसीडर करते हैं, स्पेशली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नॉट डिफाइंड यानी एनडी। तो नॉट डिफाइंड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एनडी। ठीक, तो ये अब बाकी जो 3 बच गए ना, वो 3 तो याद करना बहुत ही लल्लू है, इतना आसान है कि क्या है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि साइन और कोसेक में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। तो साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। किसी एक की वैल्यू निकल गया तो उनका रेसिप्रोकल कर दो तो दूसरा भी आ गया। जैसे साइन की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1 सीधा। तो ऐसे ही टेन और कोट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यदि टेन थीटा आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, से 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, से 1 बाय टेन थीटा। ऐसे कोस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये इक्वल नहीं है, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय सेक, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय। तो कितना आसान है इसे समझना कि किसी एक का वैल्यू निकल गया और उनके रेसिप्रोकल का निकालना है तो उसको रिवर्स कर दो सीधा। तो देखा, अगर ये साइन है तो मुझे कोसेक निकालना हो, कोसेक 0 निकालना, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 0/1, तो 0/1 का उल्टा क्या, 0/1 का उल्टा क्या, 1/0, और 1/0 क्या होगा, नोटिफाई। ये अब कोसेक 30 निकालना है तो साइन 30 क्या है, 1/2, तो इनका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक 30, तो 1/2 का उल्टा क्या है, तो साइन कोसेक 45 निकालना है तो इसका उल्टा क्या होगा, √2 होगा। कोसेक 60 निकालना है तो साइन 60 का उल्टा, तो √3/2 का उल्टा क्या, 2/√3। तो और 1 का उल्टा क्या है, 1। तो ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं, दिस कोस, और ये वाला। अब हम लोग निकालते हैं कोस का, कोसेक, ये सेक का। तो सेक थीटा किसका उल्टा है, कोस थीटा, तो 1 का उल्टा क्या है, 1। कोस 30 √3/2 है, तो सेक 30 क्या है, इनका उल्टा, तो 2/√3। ठीक, और कोस 45 1/√2 है, तो सेक 45 √2, तो सेक 60 क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2। अब ध्यान दो, सेक 0, तो 0 का उल्टा क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 को वैसे इन्फिनिटी बोला जाता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को शॉर्ट में एन। कोट
उल्टा 10 का, तो अब 0 का उल्टा कई बार बता दिया इधर, तो कितना 1/0, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, और 1/√3 देखो इसका उल्टा क्या है √3, और 1 का 1, और √3 का उल्टा 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड का मतलब अभी यहाँ पे क्या है 1/0, तो 1/0 का उल्टा क्या 0/1, और 0/1 मतलब 0। तो देखो स्टूडेंट इस तरीके से पूरे के पूरे ये टेबल तैयार हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे टेबल बनाई जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इन पे सवाल करेंगे।